हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं हूँ ऋषिराज सिंह, फाउंडर ऑफ एमएस ट्यूटर। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कुछ कुछ क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे टीचर्स में जो होम ट्यूटर हैं, जो जिससे न केवल उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो बल्कि बच्चे का रिजल्ट्स काफी अच्छा हो एंड ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा फील करे कि हमने पेरेंट्स को काफी अच्छा टीचर प्रोवाइड किया। ओके, तो ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए हमारे टीचर्स में, तो वो बात हम आज करने वाले हैं। 7 क्वालिटीज हम बताएंगे, 7 क्वालिटीज ऑफ अ गुड होम ट्यूटर, राइट। सो बेसिकली सबसे पहला जो क्वालिटी होना चाहिए एक अच्छे होम ट्यूटर में, वो होना चाहिए वो टीचर्स ऑनेस्ट एंड एथिकल होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है कोई होम ट्यूटर में, वो एथिकल एंड ऑनेस्ट हो। तो होम ट्यूटर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं पढ़ाने, राइट। तो समटाइम्स में भी पेरेंट्स ऑफर करते हैं उनको कि आप तो डायरेक्टली पढ़ा दो, आप क्या फी चार्ज करोगे, आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दूंगा जितना आप ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रही है। तो उस टाइम आपका आपका कैसी पर्सनालिटी हो आप, वो मैटर करता है, राइट। तो आपको बिल्कुल एथिकल होना है। साथ ही साथ ना केवल इस चीज में एथिकल, ओवरऑल आपका जो होल जर्नी है ना केवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बल्कि स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के साथ एंड सेल्फ के साथ आप कितना एथिकल हो एंड ऑनेस्ट कितना हो, राइट। तो सबसे पहली क्वालिटी है एथिकल एंड ऑनेस्ट होना, राइट। सेकंड जो क्वालिटी है एक अच्छे होम ट्यूटर में, वो पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन हो, अनुशासित हो और टाइम का क्लियर हो। तो आपने जो भी टाइम आपने अपने पेरेंट्स को दिया हुआ है कि ये टाइम जो फाइनल टाइम हुआ है, आप प्रॉपर टाइम पे पहुंचे। हो सकता है आप थोड़ा सा लंबे डिस्टेंस में रह रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको ट्रांसफर जाना हो, तो आपको इतना टाइम मार्जिन लेके चलना है कि आप उस टाइम पे पहुंचे जिस टाइम पे आपको पढ़ाना है, ठीक है। सो ये सेकेंड क्वालिटी है आपका। साथ ही साथ आप अनुशासन न केवल टाइम को लेके बल्कि ओवरऑल डिसिप्लिन, मेन आप प्रॉपर ड्रेस में हो, आप एज अ टीचर हैं तो आपको एज अ टीचर होना लगना चाहिए। क्या होता है आप जो जैसा लगते हो वैसा आपका पेरेंट्स एंड स्टूडेंट साइड से एज अ रिस्पेक्ट एंड ओवरऑल सब कुछ होता है, फाउंडेशन होता है। आपको कितनी और क्या बात करनी है एज अ पर्सनल या ओवरऑल पढ़ाई के अलावा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहे एंड प्रॉपर आपका ये हो गया आपका सेकंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी है प्रॉपर कम्युनिकेशंस, या बोल सकते हो राइट कम्युनिकेशंस। मीन ये क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी दिन आपको कुछ ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से आप उस दिन नहीं जा पा रहे हो स्टूडेंट्स को पढ़ाने, तो आपको प्रॉपर टाइम पे पेरेंट्स को अपडेट कर देना चाहिए या स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहिए कि आज मैं इस वजह से मैं आप पढ़ाने नहीं आ पाऊंगा। साथ ही साथ आप ऑर्गेनाइजेशन को भी अपडेट करो कि सर मैं यहाँ पे आज नहीं जा पाया। तो आपको सबसे पहले सही कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरा, यदि आपने कुछ होमवर्क दिया है तो उसको सही तरीके से क्लियर करो, या पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला है तो आप उसको प्रॉपर सुनो, या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो प्रॉपर फॉलो करो, या फिर कुछ बातें आपको समझ नहीं आई तो आपको क्लियर करना। तो आपको ये प्रॉपर कम्युनिकेशन या राइट कम्युनिकेशन में रहने का। फोर्थ है आपको प्रॉपर हैप्पी एंड थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, यदि आपको कोई भी आपका पर्सनल चैलेंज है या कि पर्सनल कोई इश्यू है, तो आपको जब आप स्टूडेंट्स के यहाँ पढ़ाने जाते हैं वो दिखना नहीं चाहिए। आप प्रॉपर हैप्पी रहें, एक्साइटेड रहें। एंड सेकेंड थिंग, जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोबोट हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। तो आपको बेसिक चीजें आपको थोड़ा सा बातचीत करते रहने का, आपको स्टूडेंट्स के बारे में पता होना है कि कब उसका बर्थडे है, या फिर क्या चीजें उसको पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है। तो थोड़ा टॉकेटिव रहने का एंड साथ ही साथ हैप्पी रहने का। कभी भी आपका जो प्रॉब्लम है आपके फेस में, आपके जो पर्सनल चैलेंजेस है वो शेयर नहीं करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ
जो क्वालिटीज है जो एक अच्छे टीचर में वो। एंड फिफ्थ जो है वो गुड नॉलेज इन सब्जेक्ट्स। आप जिस सब्जेक्ट से क्लास को पढ़ाने जा रहे हो उसमें उसका प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाओ, यदि आपको कोई चीजें क्लियर नहीं है और उसमें आप साउंड हो तो ही आप वो लीड्स को लो। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई लीड डालता है तो आप सबसे पहले हाँ करते हो और बाद में पता चलता है कि आपको वो सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हो नहीं, या फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, या कि आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं आता, एक्सप्लेन करते नहीं आता। तो जो आप जिसमें मास्टर हो वही लीड आप एक्सेप्ट करो, वो आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स तीनों लोगों के लिए सही होगा। ठीक है। और यदि थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने का है तो उसमें आप प्रैक्टिस करके जाओ। तो आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड क्लास में अच्छा कमांड रखना है, राइट। सिक्स क्वालिटी है जो एक अच्छे होम ट्यूटर की, वो है रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेट। रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेट का मीन क्या, यदि आपने कोई लीड ली है, यदि आपने कोई स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, तो उसमें आपको उस स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। तो वहां पे आपको, कई बार यदि वो बोलता है एग्जाम होने का है, सर या मैम मेरा इस तारीख को एग्जाम है तो मुझे इस सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है, तो उसमें आपका पर्सनल कोई भी इशू नहीं होना चाहिए कि मेरा लीव चाहिए, या फिर उसको मतलब प्रॉपर टाइम में उसको कंप्लीट कराने का। ना केवल उस सब्जेक्ट्स को, इवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उस सब्जेक्ट्स में या कि उस क्लास में अच्छा नंबर लेके आए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आपने कोई लीड्स लिया है पढ़ाने को तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ आप उसके लिए थोड़ा डेडिकेट हो, मतलब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाओ, प्रॉपर स्टडी करो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप सेट करो, फाइंड आउट करो कि किस एग्जाम्पल से बच्चे को ज्यादा समझ आएगा, राइट। तो ये सिक्स क्वालिटीज है एक अच्छे होम ट्यूटर की। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेवन क्वालिटी जो है वो है आपका एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा जिम्मेदार और एक अच्छा व्यक्तित्व हो आप में। एक होम ट्यूटर में ये लास्ट जो जितने भी टॉपिक पॉइंट्स हमने बताए हैं, ऐसे तो काफी सारे और गुण होने चाहिए, लेकिन ये सेवन जो क्वालिटीज हैं वो एक अच्छे टीचर्स में होनी चाहिए, जिससे ना केवल आप पढ़ाने जा रहे हो बल्कि ओवरऑल उस पर्सन का व्यक्तिगत किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड पेरेंट्स और स्टूडेंट से कितना अच्छा रिलेशंस रहेगा, आपका क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद भी क्या वो स्टूडेंट्स आपको याद करेगा। यदि आप ऐसा सोचते हो तो एक बहुत अच्छा हम्बल, हैप्पी, एक्साइटेड और प्रॉपर डिसिप्लिन वाला टीचर्स होना चाहिए। तो मैं सातों पॉइंट्स को अगेन एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहला ऑनेस्ट एंड एथिकल होना चाहिए। सेकंड है पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन। है आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन या राइट कम्युनिकेशन होना चाहिए तीनों के बीच में। फोर्थ है हैप्पी एंड कम्युनिकेटिव, राइट। फिफ्थ है गुड नॉलेज इन योर सब्जेक्ट्स। सेवन फिफ्थ है गुड नॉलेज इन योर सब्जेक्ट्स एंड क्लास। एंड सिक्स है रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए। एंड सेवन है गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये सेवन पॉइंट्स हैं, और ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए, मैंने वो टॉपिक्स बताए हैं, उस वो पॉइंट्स कवर किए हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये सेवन मेजर क्वालिटीज हैं एक अच्छे टीचर्स में, एक अच्छे होम ट्यूटर में। बिकॉज होम ट्यूशन जो वर्क है वो एक नॉर्मल कोचिंग से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप यदि अच्छे पर्सन होंगे तो ही जाके आपको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेगा, या कि कोई पेरेंट्स आपको अलाउ करेगा आपके यहाँ पढ़ाने के लिए, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखें और आप अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश करें। एंड अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गुड क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर। एक ऑनलाइन टीचर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो यदि आप टीचर हैं तो और आपको कुछ टिप्स एंड नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना टीचर्स बुक कर सकते हैं। हमारी सर्विस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है।
क्लास नर्सरी टू क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी लैंग्वेज की क्लासेस चलती हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, राइट। इसके अलावा हमारी वेट लॉस की क्लासेस चलती हैं, वेट लॉस में कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ को अच्छा रख पाओगे। इसके साथ में हमारी जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा आप अपना पर्सनल ट्यूटर इन किसी भी फील्ड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे सेगमेंट्स हैं। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।